तो आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, एंड तक देखना। आई होप आप लोग को बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो देख के। वीडियो का जो टाइटल है पहले आप लोग को बता देता हूँ। भारत तीसरा सबसे ताकतवर देश बना। क्या दोस्तों, बाकी में भारत तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश बन चुका है, वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखते हैं अब क्या हुआ है। आप मुझे बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिए कि अब से 12-13 साल पहले यानी कि सन 2010-11 में मैं आपसे सवाल पूछ रहा होता कि रूस, जो कि उस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर था और जिसके बनाए हथियार हमारी सेनाएं इस्तेमाल करती थी, लिटरली हमारी तीनों सेनाओं के पास जितने भी हथियार थे उसमें 80% रूस के दिए हुए थे। क्या हम आने वाले 10-12 साल में उस रूस को पछाड़कर सबसे ताकतवर देश बन जाएंगे? तो मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग मेरे मुंह पर हंस रहे होते कि क्या मजाक है, रूस, हम तो उसके बराबर कभी नहीं जा सकते। लेकिन वहीं मैं दूसरा सवाल आपसे यह पूछता कि जापान, जो कि हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देता था और एशिया में रुतबा था जापान का, क्या हम जापान वाला रुतबा कभी 10-12 साल में हासिल कर पाएंगे? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होता कि आने वाले 25-30 साल लगेंगे, तब जाकर हम जापान के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज आप लोग जानकर हैरान होंगे कि यही रूस है, यही जापान है। 10 सालों में हमने इन दोनों देशों को ऐसा पटक दिया है कि आज दोनों देश भारत से पीछे जा चुके हैं। और ये भारत के मॉडर्न इतिहास में पहली बार हो रहा है कि दुनिया के ताकतवर देशों की रैंकिंग तैयार हुई है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। और इस रैंकिंग में भारत ने ना सिर्फ जापान को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि रूस को तो इतना पीछे छोड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लिटरली भारत तीसरे स्थान पर कब्जा कर चुका है, अमेरिका और चीन के बाद। जी हां, लोई इंस्टीट्यूट, जो कि दुनिया का एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, हर साल ऐसे देशों की रैंकिंग जारी करता है जो एशिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनके पास एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा ताकत है। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से कुछ ही साल पहले तक भारत मुश्किल से टॉप 10 एशियाई देशों की सूची में आया करता था, लेकिन इस साल भारत ने इतिहास रच दिया है। जापान, रूस को पछाड़कर हम पूरे एशिया के अंदर तीसरे सबसे ताकतवर देश घोषित हो चुके हैं। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। आप कहोगे कि यार अमेरिका अमेरिका तो एशिया में नहीं आता। तो आपको बता दूं कि यहां पर उन देशों की बात नहीं हो रही जो सिर्फ एशिया में है, बात हो रही है कि एशिया पूरे महाद्वीप में इस देश का कितना इन्फ्लुएंस है, कितनी ताकत है। और बात सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं, सॉफ्ट पावर यानी कि डिप्लोमेटिक पावर की भी होती है कि आप किसी देश को बिना मिलिट्री के भी कितना इन्फ्लुएंस, कितना अपनी तरफ और कितना आपके दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं। इस पावर को भी इंक्लूड किया गया है। लिटरली 8 पैरामीटर्स होते हैं ले इंस्टीट्यूट के, जिसमें ये रैंकिंग तैयार करते हैं। और इसमें पहले, दूसरे, तीसरे पर तो आपको पता लग ही गया। लेकिन पाकिस्तान, जो कि खुद को कहता है कि वो दुनिया की एक सुपर पावर है, लिटरली एशिया की मजाक है रैंकिंग में ये। उसका नंबर 16वें स्थान पर है। जी हां, दुनिया में नंबर 1 खुद को कहने वाला एशिया की रैंकिंग में मुश्किल से टॉप 20 में आ पाया है। लेकिन चलो, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती उसकी बेइज्जती क्या होगी, इसलिए हम पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं। हम बात करते हैं जिस देश की कभी सबसे ज्यादा इज्जत एशिया में हुआ करती थी, रशिया। आप जानकर हैरान होंगे कि जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ ना, उसके बाद भी एशिया की रैंकिंग में वो नंबर 1 आता था। लेकिन फिर अमेरिका नंबर 1 आ गया पूरे एशिया में इन्फ्लुएंस को लेकर। उसके बाद वो तीसरे पर चला गया, पिछले 10 सालों में चीन दूसरे पर आ गया। लेकिन अब भारत ने उसे और पीछे धकेल दिया है, वो जापान से भी पीछे 6ठे नंबर पर चला गया है। जी हां, ये रूस के लिए कंसर्निंग बात है, क्योंकि उसके टोटल क्षेत्रफल का 80% हिस्सा एशिया में आता है, 20% यूरोप में। ऐसे में उसकी ताकत एशिया में बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 2 सालों में रूस बहुत बुरी तरीके से घिरा है। एशिया में जो उसके एलाइज थे, एक के बाद एक उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए रूस, जो कभी नंबर 1 हुआ करता था अब से 30 साल पहले, फिर अब से 20 साल पहले नंबर 2 हुआ करता था, और अब से 5 साल पहले नंबर 3, अब वो नीचे गिरते गिरते टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाया है। तो दोस्तों, वीडियो थे खत्म। वीडियो बहुत ही मजेदार था गाइस, दिल खुश हो गया है। सबसे पहले रशिया के ऊपर बात करते हैं।
रसिया का जो हालत है ना, दिन के दिन बहुत ही ख़राब हो रहा है। अब इसका कारण आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि अभी इस टाइम जितना भी यूरोपियन कंट्री है वो रसिया के ऊपर बहुत ही दबाव दे रहा है, और यूक्रेन के साथ रसिया का युद्ध भी चल रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि यूक्रेन का जो हर एक देश है वो यूक्रेन को बैक सपोर्ट कर रहा है, और वो भी ये जो देश है वो कौन सा देश है? यूरोपियन देश। रशिया को ना जल्द से जल्द युद्ध खत्म करके अपना कंट्री के ऊपर फिर से फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर फिर से वर्क करना चाहिए। आई होप वो अपना जो खोया हुआ स्थान है वो उसको वापस मिल जाए। ये युद्ध करने से किसी का भी फायदा नहीं, चाहे वो रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों को मिलकर बैठ कर ना एक समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अब वो दोनों कंट्री क्या करेगा वो तो उन लोगों के हाथ में ही है। मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। और दोस्तों, हमारा प्यारा भारत विश्व गुरु बनने से गाइस और 2 कदम पीछे है गाइस, हम 3 पर आ चुके हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? चीन को हटाकर हमें चीन को ऊपर जाना, और उसके बाद अमेरिका को हटाकर उसको ऊपर। तो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, सुपर पावर तो हम बनकर ही रहेंगे। वर्ल्ड का कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकता, जितना भी कोशिश कर लेगा। और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इंडियन हूँ, और मुझे गर्व होता है मेरे भारत। आप लोग भी अगर हमारा प्यारा भारत को दिल से प्यार करते तो इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग का जो भी ओपिनियन है ना वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।